औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो ये बात करनी है कि हमारी सोसाइटी में जब चोरी हो जाती है तो पुलिस जो है, पुलिस अवामुन्नास के साथ ताउन नहीं करती। हत्ता कि आप 15 पे कॉल भी चला दो ना तो पुलिस जो है वो मुतलका लोकेशन पर नहीं पहुंचती, ना ही पहुंचती है, ना ही कोई कार्रवाई करती है और ना ही कोई प्रैक्टिकल अमल दरामद होता है। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ 22/11/2023 को पेश आया है, जिसमें मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप डाउन करने के बाद डी ग्राउंड पार्क के अंदर गया हूँ। मैंने कहा जनाब इन्हें स्कूल ड्रॉप डाउन करते हैं तो इसके बाद मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो जैसे ही मैं मॉर्निंग वॉक के बाद निकला हूँ तो मेरी बाइक जो थी ना वो डिसअपेयर थी, यानी उसका स्टोलन हो चुका था वहाँ से जो है। तो आसपास के लोगों से पता करने पर पता चला कि यहाँ पे एक माफिया है जो बाइक को स्टोल कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, हालांकि उस 90% एरिया में ना जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज है। ठीक है जी। और जैसा कि हम देखते हैं, और मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप लोकेशन दिखाऊंगा कि कहाँ से बाइक चोरी हुई थी, कौन कौन था और गैंग क्या है। पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 आता है पुलिस स्टेशन, जो कि डी ब्लॉक में वाक़ है। एक कमर्शियल हब है। जब कमर्शियल हब में ये हाल है हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी का, तो क्या हाल होगा यार एक आम बंदे का जो है। जी जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं डी ग्राउंड पार्क की तरफ गामजन हूँ और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां जा रहा हूँ। जैसा कि मैं 22/11/2023 को गया था। मैं इस वक्त इसकी शुरुआत कर रहा हूँ टेक्निकल स्कूल मजली मस्जिद से। टेक्निकल स्कूल वाली जो मस्जिद है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एरिया कितना सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है। आपको आपके कैमराज जो हैं वो आपकी ऑन स्क्रीन नज़र आ रहे होंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दिखा रहे हैं वो कैमरा के ऊपर भी नज़र मारें ज़रा। ये मस्जिद जो है ये कमर्शियल हब में वाक़ है और यहाँ पे जगह जगह कैमराज है। इसके अलावा इसके अपोजिट साइड पे हम देखते हैं तो हमें बाटा नज़र आती है, तो बाटा पे भी कैमराज है। बाटा भी दिखाइएगा, बाटा पे भी जगह जगह सीसीटीवी फुटेज है और कैमरा है। यानी अगर कोई पर्सन यहाँ से गुजर रहा है, किसी की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा अब हम एक जगह और मूव कर रहे हैं। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि टेक्निकल स्कूल वाली जो मस्जिद है उसके साथ एक सिग्नल है। हम लोग सिग्नल क्रॉस करके इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसका ई खिदमत मरकज़ है, इसके पास मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो भी पर्सन क्रॉसिंग करते हैं, जो भी मेट्स आते हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती है। यानी उसके रैकेट जो है वो मेंटेन होते हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है और वो रिकॉर्ड नहीं होता दोबारा से। अच्छा, जैसा कि नाजरीन और हाजरीन आप सब देख सकते हैं, इस वक्त मैं शिबली कॉलेज के ओपोजिट साइड पे पहुंच चुका हूं, जो बिल्कुल पार्क के ओपोजिट साइड पे है। शिबली कॉलेज जो है ये एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है फैसलाबाद में, ये कॉमर्स को डील करता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशन है इसके साथ ऑटो गैलरिया आ रहा है। तो जितने भी इदारे हैं ना, सब ने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। शिबली कॉलेज की जो मैं आउटलुक देख रहा हूँ ना, तो मुझे 3 कैमरास नज़र आ रहे हैं वहाँ से जो सीसीटीवी की कवरेज कर रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक कैमरा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और एक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। ये जो पर्सन रोड क्रॉस करके आ रहे हैं। और शिबली कॉलेज का जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, पार्किंग स्टैंड भी यही है। इस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ डी ग्राउंड पार्क के अपोजिट साइड पे, डी ग्राउंड पार्क के पास जो है शिबली कॉलेज, इसका पार्किंग स्टैंड ये है। शिबली कॉलेज को दोबारा बनाना पड़ेगा, ये मेरा ख्याल है कि जब बंद हो जाता है पता भाई आते फिर ये कदार है। ये वो प्लेस है जहाँ पे मैंने उस दिन अपनी बाइक पार्क की थी,
यानी 22/11/2023 को मैंने अपनी बाइक पार्क की थी। आप देख सकते हैं डी ग्राउंड का मेन गेट है पार्क का, पार्क के पास की थी और ना सिर्फ पार्क की थी बल्कि उसे डबल लॉक भी किया था। उस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई थी, मॉर्निंग का टाइम था और खासी अर्ली मॉर्निंग थी, लेकिन लोग आए हुए थे वॉक करने के लिए। अब कुछ लोग जो हैं वो आते हैं सैर करने के लिए, कुछ लोग जो हैं वो किस मकसद के लिए आते हैं, वो किसी और मकसद के लिए ही आते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि जनाब हम थेफ्टिंग करें, हम नीच डायरेक्शन की तरफ जाएं। तो बाकी सारे लोग तो जिस तरह ही मेरी एंट्रेंस हुई है ग्राउंड के अंदर, बाकी सारे लोग गए हैं ग्राउंड के अंदर जो है, लेकिन एक शख्स इसी बाइक के ऊपर बैठा हुआ था और बाइक के ऊपर बैठ के व्यू कर रहा था कि मैं लॉक लगा के अंदर जाऊँ। और उस बंदे ने जॉगर पहने हुए थे वाइट कलर के जो है, और राउंड अबाउट उसकी एज होगी कोई 35 से 36 के जो है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी वॉक का कंप्लीशन किया, मैं बाहर निकला हूँ, नफल पढ़े आने से पहले मैंने नवाफिल अदा करके मैं बाहर निकला हूँ, तो मेरी बाइक जो थी वो डिसअपीयर्ड थी यहाँ से। ये वो पॉइंट है। तो इसके अलावा इसके मुतल्लिक़ भी अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितनी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। यहाँ से रोज़ फ्रीक्वेंटली बाइक्स जो है बाइक्स की चोरी हो रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे सामने आ रहा है शहजाद, ये सैलून जो है, सैलून पे भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उसके अलावा लेज़र क्लब है, लेज़र क्लब पे भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। ब्रेजे है, ब्रेजे पे भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। ईमान सिल्क बैंक है, इस्लामिक बैंक है, यहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज है। उसके अलावा बैंक अल फलाह है, वहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज है। और उससे थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे शौकत खानम वालों ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। तो वो जो ऑफिस है, ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो कि दोनों तरफ को कवर करते हैं। अगर हम बैंक पे भी नज़र मारते हैं ना, तो बैंक को हम देखते हैं तो बैंक से हमें पता चलता है कि बैंक के फ्लोर खासे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हाइट पे भी कैमरा है ताकि फुल फ्लैश सिक्योरिटी हो सके। इसके अलावा आगे एक पिज़्ज़ा हट आता है, तो पिज़्ज़ा हट पे भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, साथ ही सिग्नल है, साथ ही उसके सिग्नल आ जाता है। अब डेफिनेट बात है कि उसने किया क्या है, वो दोनों में से किसी एक साइड पे तो भागा है। अगर उसने वन वे की वायलेशन की है तो वो राइट हैंड साइड से गया है, जिसका मैं आपको पहले ही अहवाल बयान कर चुका हूँ। नहीं तो अगर उसने वन वे की वायलेशन नहीं की, वो फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रैक से गया है, तो वो इस रोड से गया जहाँ पे सीसीटीवी बहुत ज़्यादा कैमरास लगे हुए हैं। अब इसके आगे का भी मैं आपको महल्ले वकूफ़ बताता हूँ। अब अगर तो वो स्ट्रेट अवे गया है तो वो चैनवन रोड आता है। चैनवन रोड पे भी अगर वो पहुंचा है तो वहाँ पे भी डिफरेंट कवरेज है, सीसीटीवी कैमरास की जगह जगह कवरेज है। उसके अलावा अगर वो बंदा राइट हैंड साइड की डायरेक्शन लेता है जहाँ पे रिपल प्लाजा आता है, रिपल प्लाजा वाली साइड को अगर हम वॉच आउट करते हैं तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरास जगह जगह लगे हैं। रीजनल ऑडिट ऑफिस वहाँ पे आता है, फैसल बैंक वहाँ पे आता है, रिपल प्लाजा के अपने खासे फ्लोर हैं, और कोई नूर की तरफ जैसी आप मूवमेंट होती है आपकी तो वहाँ पे भी कैमरास लगे हुए हैं। तो इसमें अगर एक पर्सन मेरी एफआईआर के बाद मुझे ये कहता है कि जी हमें मुजरिम नहीं मिले, नामालूम अफराद के खिलाफ थी, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो सिग्नेचर कर देता है, तो वो मुजरिम है, उसकी बात पे आपने ट्रस्ट नहीं करना अनटिल अनलेस जब तक मैं नहीं आपको कुछ कह देता या मैं नहीं आपको व्यू दे देता उस चीज़ का। मैंने आपको बताया कि ऑनरशिप इसकी किसके पास है, मेरे पास। उस दिन मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, मैंने 15 पे कॉल चलाई है। कॉल मैंने चलाई है जनाब 928 पे, इमीडिएटली जैसे ही मेरे साथ इस इंसिडेंट की अक्रेंस हुई है। उसके बाद मैं फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन गया हूँ। मेरे एक दोस्त थे, मैंने उन्हें कॉल की है, वो आए हैं, उनकी बाइक पे मैं गया हूँ। इनकी तरफ से कोई बंदा मौका पे पहुँचा ही नहीं है। 15 जो कि पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी के मुताबिक एक्ट करता है, किसी ने आने की जहमत ही नहीं गवारा की जो है। वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ जाके मैंने इन्हें एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के साथ मैंने इन्हें कहा कि जी मेरे पास इसकी ऑनरशिप है, मैं फर्स्ट हैंड ऑनर हूँ, मैंने ये बाइक डायरेक्टली शोरूम से परचेज़ की थी, आज से 6-7 साल पहले मैंने परचेज़ की थी, तो मेरी बाइक के साथ हैज़र्ड हो गया है, तो आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। इन्हें मैंने एप्लीकेशन दी है, इन्होंने एप्लीकेशन की सबमिशन की है। सबमिशन के बावजूद इनका मुतलका ऑफिसर नहीं आया, हेल्प डेस्क पे मैंने दी है। इन लोगों ने मेरे 5 विज़िट्स करवाए हैं। मुझे लोग कहते हैं कि यार मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस के खिलाफ बातें शुरू कर देता हूँ, या मैं उसको ग्रेवेंस नोटिस की इशुएंस कर देता हूँ, मैं पुलिस के खिलाफ बोलता हूँ। यार इन्हें मैंने 10 दफ़ा कहा है कि यार आप क्वालिफाइड लोग रखो। अब इन लोगों ने जानवर बिठाए हुए हैं वहाँ पे, और जानवर का एरिया है, सबब एरिया से है, ना उनकी एजुकेशन है, ना उनकी क्वालिफिकेशन है, ना उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी नहीं करते वो लोग जो है। अब
इस चीज़ को भी आज मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो 96 आवर्स गुजर चुके हैं, यानी 4 डेज़ हो चुके हैं। अब उसके बाद मुझे उन्होंने एफआईआर नहीं दी। मैं इवनिंग में दोबारा गया हूँ उनके पास, उन्होंने कहा जी अभी हो जाती है, कुछ भी नहीं किया। फिर पता नहीं इन्होंने नाइट में की या नहीं की। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया हूँ तो इन्होंने लेम एक्सक्यूज़ क्या दिया है, लेम एक्सक्यूज़ इन्होंने ये दिए हैं कि जनाब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन चल रहा है। भाई आपके ब्रेकडाउन हो जाए तो इसका मतलब है किसी के साथ कोई इंसिडेंट पेश आ जाए तो आपके पास, मैंने उन्हें कहा कि अल्टरनेट डिलीवरी चैनल नहीं है आपके पास, आपने कोई अल्टरनेटिव नहीं अरेंज किए। वो कहते जी हमारे पास अल्टरनेटिव ही नहीं है। उस पुलिस स्टेशन को इन्होंने माशाल्लाह जी नाम क्या दिया हुआ है, मॉडल पुलिस स्टेशन पीपल्स कॉलोनी नंबर 1। वहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बैठता है, असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है, इतने सारे लोग बैठते हैं, डीएसपी बैठता है, उसे मेन हब बनाया हुआ है जनाब ट्रैफिक का। और कारकर्दगी ये है यार आप लोगों की जो है, इस चीज़ को आप साथ लेके चल रहे हो। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि आप राउंड अबाउट आए 9 o'clock। फिर मैं 9 o'clock दोबारा गया हूँ, 4 हो गए मेरे विजिट। उसके बाद उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन चल रहा है। देखिए जी ब्रेकडाउन चल रहा है या नहीं चल रहा, ये एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। मैंने इन्हें कहा यार आप लोग ईमेल कर दो, मुझे ईमेल के थ्रू फॉरवर्ड कर दो, किसी ना किसी जगह का तो डेफिनेटली सिस्टम चल रहा होगा, आप अपने सिस्टम को रन कर रहे हो, आप अपने स्ट्रक्चर को रन कर रहे हो। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ इस सिस्टम चल ही कोई नहीं रहा। लेकिन उस टाइम तक आपको रहे कि 24 घंटे नहीं हुए थे। जब तक 24 घंटे नहीं होते तो इनके अपने SOPs के मुताबिक मैं इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता था। फिर उसके बाद जो इनका इस्तकबाली है, जिसे रिसेप्शन कहते हैं, जिसे ये हेल्प डेस्क कहते हैं, वहाँ पे इनका स्टाफ अवेलेबल ही नहीं था। जहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल होनी चाहिए इनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं 3 o'clock के राउंड अबाउट इनके पास गया हूँ तो इन्होंने कहा जी अब हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा। कभी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन चल रहा है, कभी प्रिंटर नहीं चल रहा। उल्टा जो फीमेल बैठी थी उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी है मेरे साथ जो है, ठीक है। उसके अलावा माशाल्लाह कितने खूबसूरत ऑफिसर को इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए जनाब तैनात किया है कि अल्लाह उसका भला करे। उसने अभी तक मुझे कॉल करके मेरे से इंटीमेशन ली नहीं है कि जनाब आप आएँ, क्योंकि मैं लॉ को जानता हूँ, लॉ से वेल फेमिलियर हूँ, कि आप आएँ 161A का बयान जो है उसकी रेकॉर्डनेस करवाएं। उसने कोई रेकॉर्डनेस नहीं किया, नो मेरे से जेन्युइननेस नहीं उसने चेक की, फ़ोटोकॉपी नहीं ली, विटनेसेस नहीं ली उसने। हत्ता कि अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वो बंदा FIR के अंदराज के बाद चालान के ऊपर वो कोई वर्किंग कर ही नहीं रहा, ना चालान बना रहा है। कल को होगा क्या, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का शोल्डर यूज़ करेगा, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेंगे, मजिस्ट्रेट को कह देंगे चलान 14 से 17 दिन का टाइम होता है। लॉ की टर्मिनोलॉजी आपके साथ ये शेयर करूं मैं, 14 दिन में लाजमी तरतीमा चालान होता है, इंटरम चालान होता है, कंप्लीट चालान होता है। 4 वैराइटीज़ हैं इसकी। आपने जिस भी काइंड के चालान का कंप्लीशन की है आपने मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराना होता है। नसरुल्लाह वट्टू है जनाब इनका मजिस्ट्रेट जो है, मैं उसका नाम भी आपको बता दूं, क्रिमिनल डिवीज़न को वो डील करता है। इन्होंने अपनी प्रोसिक्यूशन को पहुंचाना है, प्रोसिक्यूशन ने केस जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो अगर ये नहीं करता तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे प्राइवेट कंप्लेन करवानी पड़ेगी। प्राइवेट कंप्लेन में फिर ये इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकते, लॉ की टर्मिनोलॉजी में से उसे लफ्ज़ बोला जाता है इंक्वायरी। इंक्वायरी करके इन्हें रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा अपना बयान ये कि जी बरामद इन्होंने किया है या नहीं किया जो है। ना वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, ना वो कोई कॉपरेशन कर रहा है, ना ही वो चीज़ें ले रहा है, ना ही वो चीज़ें मांग रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो। अगर नहीं करवाता तो मैं प्राइवेट कंप्लेन एक दोबारा उसके खिलाफ फाइल करूँगा। प्राइवेट कंप्लेन में मैं कहूँगा जनाब इन्होंने बरामद कर लिया, ये जानबूझ के नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि अगर आप चालान नहीं पेश करते तो आप खुद वायलेशन कर रहे हो। किस किस चीज़ की वायलेशन कर रहे हो, यहाँ पे इस आर्टिकल को भी मैं डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। आप आर्टिकल 199 की वायलेशन कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। इसके अलावा आप आर्टिकल 62 की वायलेशन कर रहे हो, आप आर्टिकल 10A की वायलेशन कर रहे हो, आप सेक्शन 173 CRPC की वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप आर्टिकल 155C पुलिस ऑर्डर 2002 की वायलेशन कर रहे हो। इसके अलावा आप आर्टिकल 113 पुलिस ऑर्डर 2002 की वायलेशन कर रहे हो। इसके मुताबिक पुलिस गिल्टी है। अगर SP खारिज करता है तो कोई मसला बनता है, SP ने साइन किए हैं ना अपने भाई इंस्पेक्टर के बिहाफ पे, तो SP के अपने अरेस्टेशन वारंट जारी हो जा सकते हैं। और इसमें हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा सेटबैक बताऊं क्या है,
एक बंदा पुलिस में रिक्रूटेड हुआ, उसे खुद ही नहीं पुलिस के लॉ का पता। एक एडवोकेट बन गया, उसे खुद ही नहीं लॉ का पता। एक मजिस्ट्रेट बन गया, उसे खुद ही लॉ का नहीं पता। और ये लोग करते कि आजकल एक नई बीमारी जजेस में भी शुरू हो गई है। ना सिर्फ शुरू हुई है, इस लेवल तक सरायत कर गई है कि उसने करना क्या होता है, उसने करना ये होता है जी कि मैं पुलिस रिमार्क्स को फॉलो कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रॉपर्टी के केस में बताया था कि तारिक अयूब जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो नमूना क्या कह रहा है कि मैं पुलिस के रिमार्क्स को फॉलो कर रहा हूँ। उसको ये नहीं पता कि वो तो 35 दफ़ा सस्पेंडेड ऑफिसर है, उसके रिमार्क्स को उसने फॉलो किया हुआ है जनाब उसने। और 1-5 का जो उसके बाप ने रिमार्क्स दिए हैं ना, इस दिन वकूआ हुआ था, पुलिस तो खुद काउंटरफेट में फॉल कर रही है, पुलिस खुद मुजरिम है, ये मुजरमान के रिमार्क्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं जज के ऊपर करप्शन का केस डालूँ जुडिशल काउंसिल में, तो जज भी 7 साल के लिए सिर्फ जाएगा ना जेल में जो है। ठीक है, इसका चालान मुकम्मल करें और तहकीक करें, और जिन लोगों ने बदतमीज़ी की है उन्हें टर्मिनेट करें जॉब से फौरी तौर पे, और रिकवरी कराएं। और लेम एक्सक्यूज़ ना मुझे अब देना कि यार हमें नहीं मिली। मैंने आपको दिखा दी है कि नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, साउथ में भी है, जगह जगह CCTV फुटेज लगी हुई है। मजाक बनाया हुआ है यार। काफ़ी सारे लोग अपनी मालियत से महरूम हो गए हैं, उनके बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो डेस्टिट्यूट लेवल ऑफ पॉवर्टी को टच कर रहे हैं, वो दोबारा लेने वाली पोजीशन में ही नहीं है। इसको मुकम्मल करो और मेक श्योर करो मुझे जो है।